बातचीत अभी हम फिलहाल अंकुश का रुख करते हैं, क्योंकि अंकुश के साथ हमारे दो सहयोगी और जुड़े हुए हैं, विनोद और राजीव रंजन। अंकुश, ओवर टू यू। हाँ क्या है? हाँ ले बिल्कुल अजीत पवार बोल रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी विनोद जुगताली साथ में हैं। विनोद जी, क्या कहेंगे? अजीत पवार स्पष्टीकरण जिस तरीके से दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो एलिगेशन है शरद पवार के ऊपर, एक तरफ वो कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो कब तक आगे खेलेंगे। 82 साल की उम्र हो चुकी है, उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। देखिए अंकुश, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि महाराष्ट्र के दो बड़े नेता हैं, एक बाला साहब ठाकरे और दूसरे शरद पवार। बाला साहब ठाकरे आज हम लोगों में के बीच में नहीं है, लेकिन बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तब उनकी पार्टी में भी राज ठाकरे ने बगावत की, उनके पार्टी में छगन भुजबल ने बगावत की, उनकी पार्टी में गणेश नाइक ने बगावत की, उनके पार्टी में फायर ब्रांड नारायण राणे ने बगावत की। लेकिन नारायण राणे, राज ठाकरे, इन्होंने कभी भी बाला साहब के बारे में एक भी अपशब्द नहीं कहा। इन सभी का गुस्सा सिर्फ उद्धव ठाकरे पर था। लेकिन आज कह सकते हैं कि अजीत पवार जोश में बहुत कुछ ज़्यादा बोल चुके हैं, और ये महाराष्ट्र की जनता जो है ना, ये जनता ये देख रही है ये क्या चल रहा है। लेकिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना, उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में बैठकें हुई एक उद्योगपति के घर पर, तब 5 बार ये बैठकें हुई है, मैं अगर बोलने लगूंगा तो और भी ये कम पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा चाचा को कि अगर सभा लेंगे तो मैं भी सभा लूंगा। एक प्रकार से चाचा को चैलेंज करने की बात यहाँ कही गई है। आज देखिए, शरद पवार इतने सालों से एक बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी उन्होंने पार्टी को एक साथ रखा, पार्टी को आगे लेकर गए। आज भतीजे अलग हुए। भाई, अगर आपका नहीं जम रहा है, आपको अलग कुछ करना है तो आप अलग चले जाइए, लेकिन कभी भी पार्टी के प्रमुख पर कभी भी इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होती। ये महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार देखा गया है। राज ठाकरे देखिए, एक भी विधायक तोड़कर लेके नहीं गए, जो उनके साथ गए 1-2 विधायक उतने ही। नारायण राणे के साथ 13 विधायक गए, लेकिन कभी भी बाला साहब ठाकरे के बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। आज का भाषण अजीत पवार ने चाचा को चैलेंज करने वाला भाषण यहाँ पर किया है। कई ऐसी बातें कही है, कब आप रुकोगे, और कई ऐसी चीज़ें कही है जो महाराष्ट्र की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल, हमारे साथ राजीव जी भी है। राजीव जी, जब 1 साल पहले इस तरीके की जब सत्ता परिवर्तन हम देखें, सत्ता संघर्ष जब महाराष्ट्र में हुआ था शिवसेना पार्टी के साथ, एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने इस तरीके से बगावत की थी और ले उड़े थे सारे विधायकों को, पहले सूरत और फिर गुवाहाटी में। आज कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। दोनों वक्त आप यहाँ पर थे, तो दोनों माहौल में अंतर आप क्या देख रहे हो? देखिए, पहली बार जो मज़ेदार बात यह है अंकुश कि कुल 52 विधायक हैं एनसीपी के, 29 उधर गए, 16 शरद पवार की तरफ आए, 45। 7 विधायक से कम अगर अजीत पवार को हुए तो उन पे दल बदल का कानून लागू होगा। उधर के वाले कह रहे हैं कि वो मुंबई की ट्रैफिक में 7 विधायक हैं, इधर वाले कह रहे हैं कि वो 7 विधायक मुंबई की ट्रैफिक में है। इधर वाले तो यहाँ भी दावा कर रहे हैं कि उधर की बैठक खत्म होगी तो वो लोग इधर आएंगे। अजीत पवार कह रहे हैं, उनके गुट के लोग कह रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं वो दरअसल उनके साथ है। तो ये जो पिछली बार में और इस बार में अंतर ये है कि अजीत पवार सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए थे। शपथ ग्रहण करने के बाद वो चुपचाप बैठ गए थे, और शरद पवार आक्रामक हुए और पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। इसी यशवंतराव चौहान सेंटर में हम लोग आए थे और पार्टी का इसी तरह का मजमा लगा और सारे विधायक शरद पवार के साथ आ गए। लेकिन इस बार की स्थितियां ये हैं कि अजीत पवार ज़्यादा विधायकों को अपने खेमे में लाने में कामयाब हुए। ये बात ठीक है कि सांसद प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा को छोड़ के और सुनील तटकरे जो कि प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपनी गुट का बनाया है लोकसभा के, 2 सांसदों को छोड़ के बाकी सारे सांसद, फैजल चूंकि पौंडीचेरी से है, लक्षद्वीप से माफ़ कीजिएगा, तो वो अभी यहाँ नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र के जितने भी दूसरे सांसद हैं वो सारे के सारे शरद पवार के साथ हैं। एमएलसी की संख्या आप देख ही रहे हैं, 16 विधायक आए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी की स्थिति ये दिखाई दे रही है कि अजीत पवार ने बगावत की, वो अलग बात है। विनोद की इस बात से मैं सहमत हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने शरद पवार के लिए किया है कि शरद पवार का मन ही नहीं भर रहा, सरकारी कर्मचारी की उम्र होती है रिटायरमेंट की, वो कब रिटायर होंगे, अब बैठ जाओ, आप ज़्यादा बोलोगे तो मैं भी बोलने लगूंगा, आप पलट जाते हो, अगर राजीनामा दिया था तो वापस क्यों लिया, अगर हम तो सुप्रिया सुले के लिए तैयार थे। तो अब ये बात आज मैं ये कह रहा हूँ, अभी तक यहाँ भी एनसीपी के कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, आप वहाँ भी अंकुश आपको रोकेंगे क्योंकि इस वक्त सुप्रिया